क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि InDesign खोलते ही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैनल किस काम का है, कौन सा वर्कस्पेस चुनना है और आखिर डिजाइन शुरू कहाँ से करें? यही वजह है कि बहुत सारे बिगिनर शुरुआत में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम Adobe InDesign के पूरे इंटरफेस बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कौन सा पैनल किस काम आता है, वर्कस्पेस कैसे बदलते हैं, उसे कस्टमाइज और रिसेट कैसे करते हैं, पेजेस पैनल और प्रॉपर्टी पैनल कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेज साइज, मार्जिन, फेसिंग पेजेस और एडजस्ट लेआउट जैसे जरूरी ऑप्शन क्या करते हैं। यानी अगर आप इन डिजाइन सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बनने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने Adobe InDesign ओपन करके रखा है और वो यहाँ पर हमने एक नया डॉक्यूमेंट भी बनाया है। तो जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपके सामने जो पूरी स्क्रीन खुलती है उसे हम यहाँ पर वर्कस्पेस या फिर यूजर इंटरफेस कहते हैं। और इसी वर्कस्पेस में आपको अलग-अलग हिस्से यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेनू बार मिलता है। फिर उसके बाद इसी वर्कस्पेस में अगर मैं वर्कस्पेस चेंज कर दूँ, ये अभी हमारी फिलहाल इसेंशियल है। अगर मैं इसेंशियल क्लासिक लेता हूँ, तो अगर आप इन डिज़ाइन पुराना यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से एक आपको सेक्शन दिखेगा। तो ये क्या करता है कि आप जो भी टूल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स रहते हैं, वो सब उन सारे टूल्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है? तो ये पुराने इन डिज़ाइन में आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये वर्कस्पेस अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से इसेंशियल क्लासिक ले सकते हैं या फिर अगर आप नया यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसेंशियल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स थे, अगर ये कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, तो सिंपल है, आपको ये सारे कंट्रोल्स प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? तो अगर ये आपका प्रॉपर्टी पैनल ऑफ है, आपको सिंपली विंडोज़ पे जाना है और यहाँ से उस प्रॉपर्टी पैनल को ऑन कर देना है, ठीक है? जैसे कि अभी समझो मैं इसको उठा के इस तरह से क्लोज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल नहीं दिख रहा। आपको सिंपली विंडोज़ पे जाना है और यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को ऑन कर देना है और आपको सिंपली इस तरह से अटैच कर देना है, ठीक है? तो ये अटैच हो जाएगा या फिर आप इनको इन पैनल के बीच में इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको साइड में रख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। और जो वर्कस्पेस अभी हमने यूज़ किए हैं, उसे एसेंशियल कहते हैं और इसी वर्कस्पेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे एडवांस एडवांस टाइप की वर्कस्पेस आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे बुक्स मतलब यहाँ पे आप कोई बुक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ये वर्कस्पेस यहाँ पे मिलेगी। कोई डिजिटल पब्लिशिंग का आप काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारे पैनल्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएँगे या फिर आप रेगुलर कोई काम कर रहे हैं एडोबी InDesign में, तो आप एसेंशियल रख सकते हैं। इसमें और भी है जैसे कि एसेंशियल क्लासिक है और फिर उसके बाद इंटरैक्टिव पीडीएफ है, पीडीएफ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग से आपका काम रिलेटेड है, तो आप इस तरह से जो वर्कस्पेस है इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी आपका ज़्यादा काम रहता है इन डिज़ाइन में, तो आप टाइपोग्राफी का वर्कस्पेस यहाँ पे रख सकते हैं। तो टाइपोग्राफी से रिलेटेड ये सारे पैनल्स यहाँ पर ओपन हो जाएँगे जैसे पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है? तो स्ट्रोक, ग्लिप इस तरह से ये सारे पैनल आपके सामने आ जाएँगे। या फिर आप सिंपली इसेंशियल पे इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग-अलग वर्कस्पेस लेंगे तो उसमें अलग-अलग आपके जो लुक है वो यहाँ पे बदल जाते हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी यहाँ पर पैनल लिए हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी समझो मुझे पेजेस वाला पैनल नहीं चाहिए या फिर मुझे सीसी लाइब्रेरी वाला पैनल नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी पैनल चाहिए। तो आप सिंपली इस तरह से भी आप अपना वर्कस्पेस सेट कर सकते हैं। या फिर और कुछ पैनल आपको चाहिए जैसे कि मुझे लेयर्स चाहिए, तो मैं इस तरह से लेयर्स को यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है? तो लेयर लिंक प्रॉपर्टी, समझो मुझे लिंक नहीं चाहिए, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। या फिर और भी आपको कुछ चाहिए जैसे कि यूटिलिटी वाला मुझे पैनल चाहिए या फिर आपको यहाँ पर हिस्ट्री वाला पैनल चाहिए, तो आप हिस्ट्री वाला पैनल यहाँ पर लाके रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग उस हिसाब से यहाँ पर पैनल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि पूरे वर्कस्पेस में कुछ तो गड़बड़ हो गया है और सभी पैनल सही तरीके से नहीं दिख रहे, ठीक है? सारे पैनल्स गायब हो गए हैं। आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ में जाके वर्कस्पेस में और जो आप वर्कस्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रीसेट एसेंशियल, ठीक है? तो रीसेट एसेंशियल तो ये पूरा जो एसेंशियल का जो वर्कस्पेस है, वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अगर आप एसेंशियल क्लासिक यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर कोई पैनल यहाँ से क्लोज़ हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, आपको सिंपली विंडोज़ पे जाना है वर्कस्पेस में, जो वर्कस्पेस आप यूज़ कर रहे हैं उसको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है
यहाँ पे आपको रिसीट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दो, आपका वो जो वर्कस्पेस है वो भी यहाँ पे रिसीट हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आप वर्कस्पेस को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसको वापिस से रिसीट भी कर सकते हैं। ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे जैसे मैंने आपको कहा था कि पैनल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो पैनल को कस्टमाइज़ करने के बाद आप उस वर्कस्पेस को नाम भी दे सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मुझे प्रॉपर्टी पैनल चाहिए मुझे यहाँ पे लिंक का एक पेज पैनल चाहिए, मुझे एक पेजेस का भी चाहिए, फिर उसके बाद मुझे सीसी लाइब्रेरी चाहिए तो ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लेयर वाला भी चाहिए, ठीक है? तो समझो ये मुझे सिर्फ़ ये 4 पैनल मुझे चाहिए, तो इनको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं इसको लिंक को इसके नीचे रख देता हूँ या फिर इसको सबको साइड बाय साइड यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, जिससे मुझे ढूँढने में आसानी हो, ठीक है? इस तरह से मैं क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये बाकी का मुझे पैनल नहीं चाहिए, जैसे मैं इसको बाहर निकाल के इसको इस तरह से सिंपली क्लोज़ कर देते हैं। स्ट्रोक को यहाँ पे बाहर निकाल के इस तरह से क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? इस तरह से। तो एक बार ये सारा आपका काम हो गया और जो आपको पैनल चाहिए उसको सिंपली आपको इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देना है। एक बार ये अटैच हो गया, आपको इस वर्कस्पेस को सेव करना है। तो आपको विंडोज़ में जाना है वर्कस्पेस में और यहाँ पे आपको न्यू वर्कस्पेस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम हम देते हैं MD9 एजुकेशन और जो आप यहाँ पे नाम देंगे उसी नाम से ये वर्कस्पेस यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नाम आ गया और विंडोज़ में भी आप जाकर देख सकते हैं, ये भी आपका नाम यहाँ पर आपका नाम आ गया। ठीक है? अभी इसमें भी कोई पैनल क्लोज़ हो जाता है तो भी आप सिंपली वर्कस्पेस में जाकर रीसेट आपका जो भी नाम आपने दिया है वर्कस्पेस को उसको आपको रीसेट करना है। आपका सारा वर्कस्पेस यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या फिर उस वर्कस्पेस को आप अपना नाम दे सकते हैं। इसमें और भी आपको कुछ पैनल्स ऐड करने हैं, सिंपली आप विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे ढेर सारे आपको पैनल्स मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए सिंपली इसको ऑन कर दो और यहाँ पर लाके अटैच कर दो। तो इस तरह से आप नया पैनल यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अभी चलते हैं यहाँ पर पेजेस का पैनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेजेस का प्रॉपर्टी का पैनल है। तो इसमें आप अपने पेजेस को यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ही पेज है तो आपको यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमारा एक ही पेज है। आपको मल्टीपल पेज चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे इसके नीचे आ सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आइकॉन है। तो यहाँ पर आप पेजेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब हमने नया डॉक्यूमेंट बनाया था तो वहाँ पे फेसिंग पैनल का एक ऑप्शन हमने चूज़ किया था। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसिंग पेजेस का एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और वापस से पेजेस में चलता हूँ, तो सारे पेजेस आपको एक-एक करके एक-एक के नीचे पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ पेजेस के और यहाँ पे फेसिंग पेजेस को ऑन कर देता हूँ, तो ये सेम मैगज़ीन की तरह यहाँ पे पेजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो पेज है, ये जैसे हमारा कवर रहता है बुक का, उस हिसाब से और जो लास्ट वाला पेज है, वो हमारे बुक का लास्ट का पेज है और बीच में जो भी पेजेस आएँगे, वो सामने जैसे हम मैगज़ीन को ओपन करते हैं, किसी बुक को ओपन करते हैं, जैसे वो पेजेस एक-दूसरे के सामने रहते हैं और बीच में बाइंडिंग रहती है, उस हिसाब से ये पेजेस आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे हमने फेसिंग पेजेस को ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे आप पेजेस को यहाँ से भी प्लस-प्लस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी पैनल में इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं अमाउंट कि आपको कितना पेजेस का बुक चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे 10 कर दिया, एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ये आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाते वक़्त जो हमने सेटिंग की थी, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्टिकल पेज हमने सिलेक्ट किया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी डॉक्यूमेंट बना लिया, तो मुझे अभी डॉक्यूमेंट को हॉरिज़ॉन्टली करना है। आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर दो, सारे पेजेस आपके हॉरिज़ॉन्टली हो जाएँगे, ठीक है? वापस से इसको वर्टिकल करो, सारे वर्टिकल हो जाएँगे। यहाँ पे आपको विड्थ, हाइट यहाँ पे दिए है, फेसिंग पेजेस, फिर उसके बाद ये मार्जिन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्जिन का एरिया है, तो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी ये 3 पिक्सल का है, तो यहाँ पर हम चाहिए तो 10 कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो मार्जिन और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से तो इसको हम वापस से डिफ़ॉल्ट 3 पे कर देते हैं, तो ये वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे है एडजस्ट लेआउट, तो ये इनडिज़ाइन का एक डायलॉग बॉक्स है। ये टूल तब बहुत काम आता है जब आपका डॉक्यूमेंट पहले से बनकर तैयार हो, लेकिन अचानक आपको पेज का साइज़ या मार्जिन बदलना पड़े।
यह आपके पूरे डिज़ाइन को एक नई साइज़ के हिसाब से अपने आप सेट कर देता है। तो चलिए हम इसके हिस्से को भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से ये है पेज साइज़, तो यहाँ पर आप पेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी पहले आपने A4 लिया, फिर आपको ऐसा लगा कि अभी A3 करना है, तो आप A3 कर सकते हैं। ठीक है? उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं या फिर आप कस्टमाइज़ में क्लिक करके कस्टम पेज भी आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है विड्थ और हाइट। अगर कोई कस्टम साइज़ चाहिए, तो आप खुद यहाँ पे हाइट और विड्थ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो पी लिखा है उसे पिकास कहते हैं, जो इंडिज़ाइन में एक मेज़रमेंट की एक यूनिट होती है, लेकिन ज़्यादातर हम वहाँ पे इंचेस यूज़ करते हैं। लेकिन इनडिज़ाइन में वो पिकास रहता है। फिर यहाँ पे है ओरिएंटेशन, यहाँ से आप पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन है और मार्जिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑटो एडजस्ट मार्जिन टू पेज साइज़। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूँ, तो ये क्या करेगा, आप जो भी पेज यहाँ पे लेंगे, जैसे मैंने A4 लिया, तो A4 से रिलेटेड वो वहाँ पे मार्जिन को अपने उस पेज के रेशो के हिसाब से वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे मार्जिन लेगा। अगर आप A3 लेते हैं या फिर कोई भी पेज यहाँ पे लेते हैं, कोई भी कस्टम साइज़ वाला पेज लेते हैं, तो उस पेज के अकॉर्डिंग वो ऑटोमैटिक वहाँ पे उस पेज के रेशियो से वहाँ पे खुद को मार्जिन सेट कर देगा। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड और बीच में ये एक लिंक का एक आइकॉन है। ये अगर ऑन रहेगा तो ये चारों तरफ का मार्जिन एक साथ यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं ब्लीड। तो ब्लीड क्या है कि प्रिंटिंग के बाद जब कोई भी कागज़ वहाँ पे कट जाता है, तो किनारों पर कोई भी सफ़ेद पट्टी ना छूट जाए। तो इसके लिए डिज़ाइन को पेज से थोड़ा बाहर तक रखा जाता है। तो जो जो हम डिज़ाइन करते हैं, उसको थोड़ा-सा पेज के हिसाब से, पेज का जो भी हमने पेज लिया है, उसे अगर हम कटिंग करने के लिए देते हैं मशीन में, तो वहाँ पे कोई भी पार्ट व्हाइट ना छूट जाए। इसलिए जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाएँगे, अगर कलरफुल है, तो उसको उस पेज के थोड़ा-सा बाहर ही हम वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो पार्ट वहाँ पे कट होने वाला है, तो ज़्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है, उस ब्लीड से आपको अंदर ही यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पर आप उस पेज का ब्लीड यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे है ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको एडजस्ट फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, तो ये बहुत काम का फीचर है। इसे टिक करने पर जब पेज बड़ा या छोटा होगा, तो यहाँ आप लिमिट लगा सकते हैं कि फ़ॉन्ट कम से कम कितना छोटा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद एडजस्ट लॉक कंटेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट में किसी फ़ोटो या टेक्स्ट बॉक्स को लॉक करके रखा है, मतलब कोई भी आप ग्राफ़िक्स यूज़ करते हैं और उसे आप टेक्स्ट बॉक्स को या फिर उसे फ़ोटो को लॉक करके रखते हैं, तो इसे टिक करने पर क्या होता है कि जो भी आप किसी भी पेज के ऊपर कोई डिज़ाइन या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स को आप लॉक करते हैं, तो वो पेज के हिसाब से, मतलब उसके लेआउट के हिसाब से वो अपनी जगह बदल सकता है। तो इन शॉर्ट, बिना पूरी मेहनत दोबारा किए पूरे डॉक्यूमेंट को किसी नए साइज या फॉर्मेट में डालने के लिए इस बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से हम इसको अभी ओके कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से पैनल को हम सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ पैनल बना सकते हैं, वर्कस्पेस को किस तरह से सेट कर सकते हैं, पेजेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और पेज का प्रॉपर्टी पैनल भी हमने यहाँ पे देखा, लेआउट का प्रॉपर्टी भी हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।